जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। हमारे पास परमाणु बम है और हम 4 से 5 परमाणु बम भारत पे मार देंगे अगर भारत अपनी हद में ना रहा तो भाई किसको धमकी दे रहे हो तुमको पता है ना कि अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। अभी तो तुम सारे भारतवासियों को याद है अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण संसद में कि मैं अपने देश का 30% हिस्सा खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये वादा करता हूँ कि अगले दिन का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। किस दुनिया में जी रहे हो तुम? तो हमको धमकी दे रहे हो। पता है ना हमारे बॉर्डर पे IS-400 लगा हुआ है, अग्नि 5 लॉन्च है अभी उधर। तुम अपना सिस्टम में अपडेट नहीं करोगे, सिस्टम तुम वहाँ से लॉन्च नहीं करोगे, उससे पहले हमारी मिसाइल तुम्हारे वहाँ पहुँच जाएंगी, अंदर ही ठुक जाओगे तुम। हमारे किसी देश के आर्मी जवान ने या हमारे यहाँ से कोई भी चलाई हुई मिसाइल किसी पाकिस्तान के बेगुनाह को नहीं मारा, किसी को बेगुनाह को टारगेट नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने जो टारगेट किया था वो ओनली फॉर टेररिस्ट पे अटैक किया था और तुम्हारी आर्मी के ऊपर किया था। नूर खान एयरबेस तक हमारे हथियार पहुंच चुके थे, हमारी मिसाइलें पहुंच गई और तुम हमारे देश को धमकी देते हो परमाणु बम की। तो वो भी अमेरिका के गोद में बैठ के। पता है ना गद्दी पे कौन है अभी? गद्दी पे चाहे बिहारी रहे चाहे मोदी, नियम सेम रहेगा। और अभी तो जो गद्दी पे बैठा है ना उसने खुली छूट दे रखी है इंडियन आर्मी को कि तुमको जो करना है कर लो, बाद में मैं संभाल लूँगा। ये है अभी। वो पहले का ज़माना गया कि दौड़ के हम अमेरिका जाएंगे, बचा लो बचा लो, वो ज़माना गया। अभी भारत पाकिस्तान के फाइनल मैच में मोदी का ट्वीट देखा? क्या बोला था मोदी ने? ऑपरेशन सिंदूर ऑन ग्राउंड, टीम इंडिया बहुत बहुत बधाई। ये नहीं सुना आपने? ये नहीं देखा मोदी ने क्या ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल पर? तुम ये मत सोचना ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, रोका गया है, कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया गया है और वो भी बाउंड्री पे तैयार है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुए ना तो तुम ऐसे ऐसे करते हो ना, वो हो जाएगा उधर ही। तो शर्म कर लो, देश को संभालो। और देश के कुछ टच पूंजी है ना तो बार बार बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं, संभाल लो उनको भी। थोड़ा सा पैसा है ना अपने कौम पे खर्च कर लो, इन कुत्तों पे खर्च मत करो, कौम पे खर्च कर लो ताकि देश सुधर जाए। हमारा कोई आदमी या इंडियन आर्मी का कोई ऑफिसर या कोई लोकल आदमी तुम्हारे देश के अंदर घुस के किसी को नहीं मारता है, लेकिन तुम सालों भूखे नंगी कौम हो, चंद पैसों के लिए बॉर्डर पास करके आ जाते हो और बेगुनाह के ऊपर गोली चला के भाग जाते हो। और भागते तो कहाँ हो, इंडियन आर्मी छोड़ती तुमको है नहीं, घुस के मारती है बाद में और गेहूं के साथ गुड़ भी पीसता है बाद में। आतंकवादियों के साथ साथ तुम्हारी आर्मी भी कुट जाती है। ठीक है ना? धमकी किसी और को देना, भारत को मत देना। भारत अब पहले वाला नहीं है, बहुत अलग हो गया है भारत। ठोकता पहले है, बाद में पूछता है कि कौन था, आतंकवादी था या पाक आर्मी था। पहले ठोकता है, बाद में पूछता है। समझे ना? धमकी देने की जरूरत नहीं है। और वो भी उस समय जब मोदी गद्दी पे बैठा है, चाहे क्रिकेट का ग्राउंड हो चाहे चाहे जंग का मैदान, नियम सेम रहेगा, ठोकाई और कुछ नहीं। चाहे तुम तैयारी शर्मा जी की कर लेना, ग्राउंड में वर्मा जी आएंगे, चाहे फातिमा हो चाहे सलमान आगा, सबके लिए नियम सेम है, ठोकाई। और ये चलती रहेगी जब तक तुम सुधरोगे नहीं। समझे? धमकी नहीं, परमाणु बम की धमकी नहीं। हमारे पास भी परमाणु बम पड़ा है और हमारा परमाणु बम तो तुम्हारे अंदर पहुंच भी जाएगा, लेकिन तुम्हारा बम इधर नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसके बीच में S-400 लगा हुआ है और अब तो S-900 भी आ गया है, उसका भी बाप आ गया है और हमारे भारतीय हथियारों के बेड़ों में और आ गया है। और अभी अग्नि 5 मिसाइल भी लॉन्च कर दी है जो किसी रडार में भी नहीं आती है। ठीक है ना? तो दूसरों की गोद में बैठ के भीख में मिले हथियार
और दूसरों की सलाह पर किसी को धमकी मत दिया करो, ठीक है ना। फालतू में कुट जाओगे। और देश को संभालो, बकचोदी मत करो फालतू की। जय हिंद।